ट्रेन के उस खाली डिब्बे में बैठे आदित्य की सांसें अचानक तेज हो गईं, क्योंकि सामने वाली सीट पर बैठी लड़की उसे घूर रही थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। रात के लगभग 2 बजे थे। ट्रेन किसी सुनसान इलाके से गुजर रही थी और पूरे डिब्बे में सिर्फ वही 2 लोग थे। खिड़की के बाहर बस अंधेरा और तेज हवा की आवाज थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आदित्य को याद नहीं था कि वो लड़की कब आई। कुछ मिनट पहले तक डिब्बा बिल्कुल खाली था। उस लड़की का चेहरा फीका था, आंखें गहरी और थकी हुई, और उसके कपड़े पुराने, जैसे किसी और समय के हों। आदित्य ने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे महसूस होता कि वो अब भी उसे ही देख रही है। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। उसने खुद को शांत करने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। तभी अचानक उसे याद आया, इस रूट की ट्रेन के बारे में उसने पहले भी कुछ अजीब कहानियां सुनी थीं। कहा जाता था कि इस रास्ते पर सालों पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक डिब्बा पटरी से उतरकर नदी में गिर गया था। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे और कुछ की लाशें कभी नहीं मिली। आदित्य ने जैसे ही ये सोचा, उसकी नजर फिर से उस लड़की पर पड़ी। अब वो धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था, जैसे वो किसी गहरे दर्द में फंसी हो। आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उठकर दूसरे कोने में जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि डिब्बे का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। हवा अचानक ठंडी हो गई और पूरे डिब्बे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। तभी ट्रेन अचानक झटका खाकर रुक गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि आदित्य को अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। जब उसने दोबारा सामने देखा, तो वो लड़की अब उसकी सीट के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी करीब था और उसकी आंखें सीधी आदित्य के अंदर झांक रही थीं। उसी पल आदित्य के दिमाग में एक अजीब सा झटका लगा, जैसे कोई पुरानी याद अचानक लौट आई हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले उसी रूट पर उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। उसकी ट्रेन भी उसी जगह पटरी से उतरी थी और वो खुद भी उस हादसे में मारा गया था। उसका शरीर कभी मिला ही नहीं था। आदित्य की आंखें फैल गईं और उसने धीरे धीरे अपने हाथों को देखा। वे ठंडे थे, बिल्कुल बेजान। अब उसे सब समझ आ गया था। वो लड़की उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि वो भी उसी हादसे का हिस्सा थी, और अब वो अकेली नहीं थी। ट्रेन फिर से धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन इस बार उस खाली डिब्बे में 2 नहीं, बल्कि 2 खोई हुई आत्माएं बैठी थीं, जो शायद कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएंगी।